हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, स्तनधारियों के शुक्राणु की जीवन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमारा पहला विकल्प है, शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जीवित रह पाता है। दूसरा, शुक्राणु के जीवन माध्यम के पीएच पर निर्भर करती है तथा यह क्षारीय माध्यम में अधिक सक्रिय होता है। तीसरा, शुक्राणु की जीविता इसकी गति द्वारा निर्धारित होती है तथा चौथा विकल्प है, शुक्राणु को एक गाढ़े निलंबन में सांद्रित होना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में शुक्राणु की जीवन क्षमता से संबंधित 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। आइए लिखें, शुक्राणु की जीवन क्षमता। एक एक करके हम अपने सभी विकल्पों को समझेंगे। हमारे विकल्प ए में लिखा है, शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जीवित रह पाता है। तो यह कथन गलत है क्योंकि जो शुक्राणु होता है यह 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। दूसरा कथन है, शुक्राणु की जीविता माध्यम के पीएच पर निर्भर करती है तथा यह क्षारीय माध्यम में अधिक सक्रिय होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। जो शुक्राणु होता है यह क्षारीय माध्यम में अधिक सक्रिय होता है। तीसरा कथन है, शुक्राणु की जीविता इसकी गति द्वारा निर्धारित होती है। यह कथन भी सही है। शुक्राणु अपनी गति के कारण ही गर्भाशय के रास्ते होते हुए मादा के फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, जहां यह अंडाणु से निषेचित करता है। आइए लिखें, शुक्राणु गति के कारण गर्भाशय के रास्ते होते हुए फैलोपियन नलिका तक पहुंचता है और जहां यह अंडाणु से निषेचन करता है। और चौथा हमारा कथन है कि शुक्राणु को एक गाढ़े निलंबन यानी थिक सस्पेंशन में सांद्रित होना चाहिए। तो जो शुक्राणु होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जिस पदार्थ स्रावित किया जाता है यह वीर्य के लगभग 70% भाग बनाता है, जो शुक्राणुओं को पोषण तथा माध्यम प्रदान करता है। आइए लिखें, प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके द्वारा पदार्थ का श्रावण किया जाता है और यह वीर्य के लगभग 70% भाग को बनाता है और यही शुक्राणुओं को पोषण तथा माध्यम प्रदान करता है। तो हमारा डी कथन भी सही है। चूंकि हमारे प्रश्न में असत्य कथन को पूछा गया है, केवल कथन एक असत्य है, बाकी सारे ही कथन सत्य हैं, इसलिए हम ए विकल्प को सही करेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।